हेलो दोस्तों, यह है घड़ी की चौथी वीडियो है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है घड़ी का जो है प्रतिबिंब से संबंधित जो सवाल होता है उसको समझा। और इस वीडियो में हम लोग जो है घड़ी के कोड से संबंधित सवालों को लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो है कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कैसे कोड का सवाल पूछा जाता है घड़ी में। तो देखिए, अगर सवाल में जैसे पूछ देता है कि 3 बज रहा है, यानी कि जो है घंटा की सुई जो है 3 पर और जो मिनट की सुई है वह 12 पर। तो अगर पूछा जाएगा कि जो है 3 बज रहा है, तो जो है दोनों घंटा है और जो मिनट की सुई है उसमें कितने अंश का कोण बन रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें दो कोण बन रहा है। एक सबसे छोटा कोण जो है यह 90 अंश का बन रहा है, ठीक है। जो छोटा कोण है यह 90 अंश का बन रहा है। और जो यह एक बड़ा जो कोण है, देखिए जो कोण एक नहीं बनता है, ठीक है। घड़ी में कोण 2 बनता है, एक तो यह बनता है छोटा वाला, एक बड़ा वाला। जब कोण ऐसे बन सकता है तो पीछे से भी तो कोण बन सकता है। तो अगर एक कोण जो छोटा कोण होता है 90 और जो बड़ा कोण निकालने के लिए उसी में जो 360, यानी कि जो पूरा कोण होता है वह 360 अंश का होता है, ठीक है। तो 360 में यही 90 घटा देंगे तो आ जाएगा 270, यानी कि जो बड़ा कोण है यह 270 अंश का है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाएगा कि जैसे कि अगर पूछ दिया जाएगा कि 3 बजकर जो है 20 मिनट हो रहा है, तो जो 3 बजकर 20 मिनट हो रहा है इसमें जो है पूछा जाएगा कि मिनट और घंटे के बीच के कोण, जो छोटा वाला कोण है उसको बताइए। तो देखिए, अगर ऐसे पूछ दिया जाएगा तो जब 3 बजेगा और मिनट की सुई जो है वह है 20 मिनट ना, तो मिनट की जो सुई है वह रहेगी 4 पर, ठीक है। तो ऐसे जो है जो घंटा की सुई है यह 3 पर तो रहेगी नहीं, यह भी थोड़ी थोड़ी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी खिसकती है। और जो यह है मिनट की सुई यह भी खिसकती है। तो जब 3:20 होता है तो जो है मिनट की सुई 4 पर रहती है और जो घंटा की सुई रहती है वह 3 पे ना होकर थोड़ा खिसक जाती है, ठीक है। लेकिन 3:20 होता है। तो उसको कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए एक सूत्र है, ठीक है। उसके लिए जो सूत्र है वह सूत्र है 12, जो है उसके लिए सूत्र यह 60H, ठीक है। 60H माइनस 11m/2। इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग जो है पूरे क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाएगा केवल एक समय दिया रहेगा और पूछेगा घंटा और मिनट के, तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम तो ये सूत्र नहीं पता है, कोचिंग वाले सर दूसरा बताए हैं, तो देखिए बहुत सूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो सब सूत्र होता है उसको देखते हैं। यह देखिए, यह 3 सूत्र है। इस 3 सूत्र को आप कहीं ना कहीं जरूर देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो यह तीनों सूत्र है, यह तीनों सूत्र एक ही है। तो चलिए देखते हैं कि यह तीनों सूत्र कैसे एक ही है, ठीक है। केवल प्रमेयीकरण आपको करना है, यह तीनों का तीनों सूत्र एक ही है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरा सूत्र लेते हैं और निगमन करके देखते हैं कि जो तीसरा सूत्र से यह सूत्र आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए, जो है 60H है और फिर माइनस जो है 11m/2, यही देखिए यह है, ठीक है। तो देखिए, जब ये 60H माइनस 11m/2, तो यानी जब यह सबके बटे में 2 है तो हम इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 60H/2 फिर माइनस 11m/2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना। जब ऐसे लिख सकते हैं तो देखिए, यह 2 से यह 60 कटेगा तो आ जाएगा 30, यानी कि 30H माइनस 11m/2। अब देखिए यह जो आया है यह कहीं पर है, तो देखिए जो यह आया है, ठीक है, यह पहला ही सूत्र है। यानी कि अगर हम लोग इसको निगमन करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे, तो यह तीनों सूत्र को हम लोग देखेंगे कि तीनों सूत्र यह एक ही हैं। तो हम लोग जो सवाल लगाएंगे उसमें केवल यही तीसरा वाला सूत्र को लेकर चलेंगे। क्यों तीसरा वाला सूत्र लेंगे, हम बताते हैं। देखिए, क्योंकि जब सवाल पूछा जाएगा, मान लीजिए कि पूछ दिया 1:30 हो रहा है, तो घंटे और मिनट के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है। तो आप लोग अगर इसमें मिनट है देखिए, तो आप लोग भूल जाएंगे कि जो है मिनट, पहले मिनट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है
घंटा को। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो है आप लोग पहले समझेंगे, याद करने की यही ट्रिक है कि 60 मिनट होता है, तो यानी कि जो 60 है, ठीक है, और उसमें हम लोग जो पहला दिया रहेगा पहले को उसमें गुणा कर देंगे, फिर माइनस, ठीक है, 11 और यम है तो 11 में हम लोग मिनट का गुणा करके बटे 2 कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से सवाल को बटा 2 के रूप में हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो इसे तीसरा ही सवाल को हम लोग लगाएंगे, इसी से सब सवाल लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस घड़ी में जो है कोड से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं सबको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। यह देखिए पहला सवाल है और हम लोग इस पहले सवाल को लगाएंगे। तो देखिए यह पहला सवाल क्या कह रहा है, इसमें लिखा है कि 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का न्यून कोण बनेगा। यानी कि जब न्यून कोण पूछा गया है तो न्यून कोण का मतलब हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण का मतलब यह होता है कि जो 90 अंश है, 90 अंश, उस 90 अंश से कम ही कोण बनेगा, ठीक है। और न्यून कोण का यही जो है परिभाषा भी है, ठीक है। तो जो है इस पे जो है देखिए सब के सब 90 अंश से कम जो है विकल्प भी दिया गया है, यानी कि इसी 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, उसी को बताना है। तो हम लोगों ने फार्मूला सीखा है, जो यहाँ पर जो समय दिया है यह 4:37 दिया गया है, 4:37 और दोपहर के बाद का दिया है, तो यानी कि जो है यह है पीएम है, दोपहर के तो वही पीएम रहता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4:37 यानी कि पीएम यही है, ठीक है। और हम लोगों ने सूत्र जो सीखा है वह सूत्र जो है 60h-11 जहाँ पर जो है यच है, यच यह जो है यह घंटा है, ठीक है, यच जो है यह घंटा है, और जो यम है यह जो है मिनट है, ठीक है। तो जो देखिए 4:37 दिया गया है, तो जो है 4 ये घंटा है और जो यह 37 है यह मिनट है। तो बस यही हम लोग जो मान दिया गया है यही इस फार्मूले में रख देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 60 और गुणे जो यच है, ठीक है, यच की जगह पर 4 रख देंगे, फिर माइनस और 11 गुणे, फिर उसके बाद जो है यम का मान जो है 37 है, तो यहाँ पर 37 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बटे 2 कर देंगे, फिर उसके बाद जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6 चौक 24 240 और माइनस, ठीक है, इसका 37 से 11 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 37 गुणे 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 37, फिर आ जाएगा 37, फिर 7 यहाँ पर 0 और यहाँ पर जो है 3 1 4 यानी 407 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 407 इसी में घटाकर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जो है 407 में हम लोग घटाएंगे 240, 240 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 7 और यहाँ से उधार लेगा 10, 10 में 4 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 167, ठीक है। हम लोगों का आंसर आ गया 167 बटे 2, 167 बटे 2, इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 83.5, ठीक है, 83.5। और जो ऑप्शन है वह ऑप्शन ए दिया भी गया है 83.5, यानी कि हम लोगों का यही राइट ऑप्शन हो गया है, ठीक है। और देखिए यह एक न्यून कोड है, यानी कि जो यह 4:37 का है यह छोटा कोड है, ठीक है। और जब हम लोगों को बड़ा कोड निकालना पड़ेगा तो जो है 360 में यही 83.5 अंश को घटा देंगे तो हम लोगों का बड़ा कोड पता चल जाएगा। तो चलिए ऐसे ही कुछ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल भी हम लोग वैसे ही लगाएंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है घड़ी में 5:35 पर मिनट और घंटे के बीच की सुई का कोण बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी को ज्ञात करना है। तो वही हम लोग करेंगे, वही जो फार्मूला है, फार्मूला हम लोगों का जो है 60 H माइनस 11 यम बटे 2, यही हम लोगों का फार्मूला, इसी फार्मूला पे हम लोग रखेंगे। और समय दिया गया है 5:35 और जो यह H है 5 और यह यम है, बस इसी को हम लोग इस सूत्र में रख देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 60 और गुणे 5
फिर उसके बाद -11 और गुड़े यहाँ पर हो जाएगा यम की जगह पर 35 अब बटे 2। तो 60 और गुड़े 5 करेंगे तो आ जाएगा 300। फिर -11 गुड़े 35 करेंगे तो आ जाएगा 385। ठीक है, और इसी में 2 से भाग दे देंगे। तो अगर 385 में 300 घटाएंगे तो आ जाएगा 85। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 85 और 85 बटा 2। इसी को हम लोग भाग दे देंगे, 85 बटा 2 को भाग देंगे तो यह हो जाएगा 42.5। ठीक है, 42.5 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 42.5 आ जाएगा तो ऑप्शन में देखिए जो सही के रूप में लिखा गया है, तो 42.5 को हम लोग लिख सकते हैं 42 सही 1/2। तो यही 42 सही 1/2 अंश यही हम लोगों का क्या है, आंसर है। और विकल्प में देखिए विकल्प सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे सवालों को लगाएंगे, कोड वाला जो सवाल है। तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल देखिए कैसे लगेगा। इसमें पूछा है जब एक दीवार घड़ी में समय, ठीक है, जब एक दीवार घड़ी में समय 3:25 दिखाता है तो मिनट, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला 60h - 11m/2। ठीक है, और वही मान हम लोग रख देंगे। h जो है 3 है और जो 25 है यह m है। ठीक है, तो देखिए 60 और गुड़े यहाँ पर 3 - 11 गुड़े m की जगह पर 25/2। इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 और माइनस यहाँ पर देखिए 11 गुड़े 25 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो है 275। ठीक है, 275 अब बटे 2। 11 गुड़े 25 करेंगे तो आ जाएगा 275। ठीक है, और 275 में हम लोग 180 घटा देंगे तो यही घटाने के बाद आ जाएगा जो है 95। ठीक है, जब 275 में हम लोग घटाएंगे 180 तो आ जाएगा 95। ठीक है, अब 95 जो है 95 आ जाएगा। तो 95 में जो क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो 95 में 2 से भाग दे देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा जो है, आंसर आएगा 47 सही 1/2। और 47 सही 1/2 को हम लोग कहते हैं क्या, यही 47.5। तो यहाँ पर 47.5 अंश दिया गया है ऑप्शन में, और यही ऑप्शन सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग सवाल को लगाएंगे। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह देखिए चौथा सवाल है और चौथा ये लास्ट सवाल है। ठीक है, तो यह सवाल देखिए कैसे लगेगा। इस सवाल में पूछा गया है जो है 7:20 घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ। इसमें देखिए ना मिनट और घंटा के बीच या घंटा और मिनट के बीच इसमें कुछ दिया नहीं गया है। तो हम लोगों को छोटा कोण ज्ञात करना या बड़ा कोण ज्ञात करना यह पता नहीं है। ऑप्शन से हम लोग देखेंगे कि क्या ऑप्शन में आ रहा है, उसी हिसाब से हम लोगों का जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लेकिन छोटा और बड़ा कोण दोनों नहीं दिया रहेगा, या तो छोटा कोण दिया रहेगा या तो बड़ा कोण दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही सूत्र 60h - ठीक है 11m अब बटे 2। ठीक है, तो वही समय दिया गया 7:20, यह हो गया h, यह हो गया m। ठीक है, तो 60 गुड़े h की जगह पर 7 और -11 गुड़े 20। ठीक है, और यहाँ पर बटे 2। ठीक है, अब देखिए जो है इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 छक 42 420 माइनस, और 11 गुड़े 20 करेंगे तो 11 दूना 22 यानी कि 220 अब बटे 2। ठीक है, तो 420 में 220 घटाएंगे तो हम लोगों का जो आंसर आ जाएगा वह 200 अब भागे 2। ठीक है, और 200 को इसको हम लोग काट देंगे तो आ जाएगा 100। और जो 100 है यह 100 आंसर आ गया, लेकिन 100 जो ऑप्शन में दिया नहीं गया, इसका मतलब यह है कि यह जो है बड़ा कोण पूछा गया है। ठीक है, यानी कि 7:20 जो है इसमें जो कोण बन रहा है छोटा कोण नहीं पूछा गया है, बड़ा कोण पूछा गया है, क्योंकि इस विकल्प में 100 दिया ही नहीं है। ठीक है, तो वही हम लोग क्या करेंगे 360 में ठीक है जो छोटा कोण यही है इसको घटा देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 360 में
हम लोग घटा देंगे 100 तो आ जाएगा क्या नाम है 260। ठीक है, और ऑप्शन में देखिए 260 दिया भी गया है, और जो ऑप्शन बी है यह 260 दिया गया है, तो यही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इस समय को समय वाला जो कोड है निकालेंगे, लेकिन सवाल में पूछा जाता है दो समय दिया जाता है अन्य सवालों में, और उसमें तब कोड कैसे निकालेंगे तो हम लोग अगली वीडियो में भी जानेंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी वीडियो आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।